दोस्तों, अपन सभी सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ में कभी कभी आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि शायद ये सारे काम जो हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं, उसको लेकर के आदमी कभी कभी परेशान रहता है। उसको ऐसा लगता है कि ये सारा काम सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ और जब मैं नहीं रहूंगा तब जाने क्या होगा। और इसी भ्रम के अंदर वो अपने उत्तराधिकारियों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को समय समय के ऊपर ये बात उनको सुनाता रहता है कि जब तक मैं हूं तभी तक ये सारा कामकाज चल रहा है, जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, भूखे मरोगे, तुम्हें कोई मजदूरी पर भी नहीं रखेगा, आदि आदि न जाने कितनी प्रकार की बातें अक्सर आदमी अपनी आने वाली पीढ़ी को सुनाता रहता है। वह व्यक्ति ऐसा क्यों करता है पता है? वह व्यक्ति इसलिए करता है कि हर व्यक्ति इस भ्रम के अंदर जीता है कि ये सब कुछ जो भी कर रहा है वो ही कर रहा है। ठीक आपने वो बात सुनी होगी कि एक बैलगाड़ी चल रही थी और उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे एक कुत्ता चल रहा था और कुत्ते को ये भ्रम हो गया। जब उससे पूछा गया कि भाई तू इसके साथ में गति से गति, कदम से कदम मिला के क्यों चल रहा है, तो कुत्ते का जवाब ये था कि ये बैलगाड़ी तुम देख नहीं रहे हो, इस बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं, अगर मैं इसके नीचे से हट गया तो ये बैलगाड़ी चलना बंद हो जाएगी। बस ठीक इसी बात ही कभी कभी व्यक्ति को भी भ्रम हो जाए कि ये सारी दुनियादारी का सारा जो भार है वो मैं ही ढो रहा हूं। और इस सारी चीज को समझने के लिए आज मैं आपको राम कथा, प्रभु राम की कथा से एक घटना के द्वारा इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। हनुमान जी महाबलशाली थे। जब वो अशोक वाटिका के अंदर पहुंचे और अशोक वाटिका के अंदर पेड़ पर बैठे हुए देख रहे हैं कि वहां पर रावण आता है। रावण बड़ा क्रोध में भरा हुआ है और जब सीता मैया उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती है तो रावण अपने मयान में से तलवार को खींच लेता है और सीता मैया को मारने के लिए उद्यत हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हनुमान जी के मन में ये हुआ कि मां के प्राण संकट में है, मैं इनकी रक्षा कर लूं। लेकिन अगले ही पल हनुमान जी देखते हैं कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया और सीता के ऊपर तलवार चलाने से उनको रोक दिया। हनुमान जी मन ही मन बड़े प्रसन्नचित हो गए। वो इतने खुश हो गए और उन्होंने प्रभु का धन्यवाद अर्पित किया। वो सोचने लगे कि अगर मैं आज आगे बढ़ता, अगर मैं रावण को रोक लेता तो मुझे ये भ्रम हो जाता कि मैंने मैया सीता की रक्षा की, जबकि प्रभु राम ने ये काम रावण की पत्नी मंदोदरी के हाथ से करवा लिया। तब हनुमान जी के समझ में आ गया कि प्रभु को जो काम जिसके द्वारा करवाना होता है वो उससे काम ले ही लेते हैं। और हमें भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि होई सोई सो राम रची राखा। इस संसार में वही होता है जो राम प्रभु की इच्छा की वजह से होता है। इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि जब वो त्रिजटा नामक राक्षसी सीता मैया को आकर के सुनाती है कि मैंने एक सपना देखा है कि आज रात को एक सपने के अंदर मैंने वानर देखा है जो इस लंका के अंदर आग लगा देगा, इस सोने की लंका को जला करके नष्ट कर देगा। ये बात सुनकर के हनुमान जी विस्मित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। वो मन ही मन विचार करते हैं कि प्रभु राम ने मेरे को तो इस प्रकार का कुछ करने के लिए, लंका दहन के लिए कोई आज्ञा ही नहीं दी। फिर अभी वो कुछ सोच ही रहे होते हैं कि इतने के अंदर लंका के रावण के जो सैनिक हैं वो आते हैं, हनुमान जी को पकड़ करके और रावण की सभा में लेकर के जाते हैं। और वहां पर जैसे ही हनुमान जी का सर कलम करने के लिए तलवार को उठाया जाता है, वैसे ही विभीषण बीच में बोल पड़ते हैं कि ये कार्य अनुचित है, ये दूत है और दूत के साथ में दूत का वध करना कतई उचित नहीं है। अब की बार हनुमान जी ने फिर प्रभु राम को प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी अनूठी है, मेरी रक्षा करने का भार आपने विभीषण को सौंप दिया और विभीषण के द्वारा आपने मेरी भी रक्षा कर ली। लेकिन हनुमान जी के आश्चर्य का ठिकाना तो तब नहीं रहा जब रावण ने कहा कि ठीक है, बंदर को मारा नहीं जाएगा, एक काम करो, बंदर को सबसे प्यारी होती है इसकी पूंछ,
इस पूंछ के ऊपर कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर घी डाल करके इसके अंदर आग लगा दी जाए। और ये बात जैसे ही हनुमान जी ने सुनी, तब उनके और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने प्रभु राम को प्रणाम किया कि हे प्रभु, आपने अपने शत्रु से ही लंका का दहन करवाने का सारा उपाय करवा लिया। हे प्रभु, आपकी लीला को प्रणाम है। हनुमान जी मन ही मन विचार करते हैं कि अगर मान लीजिए ये रावण के द्वारा कपड़ा लपेट करके घी का प्रबंध नहीं किया जाता तो फिर मैं ये प्रबंध कहां से करता। आपने तो अपने शत्रु से ही ये सारा प्रबंध करवा लिया। इसलिए हमें भी याद रखना चाहिए कि हर घटना जो होती है वो केवल और केवल प्रभु की इच्छा से होती है। हम सदैव याद रखें, होई सोई सो राम रचि राखा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी अर्जुन को यही बताया था कि जो होने वाला है पूर्व निर्धारित है। और गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के अंदर वो संपूर्ण महाभारत का युद्ध, जिसमें कौन किसका वध करता है, उसको युद्ध के परिणाम से पहले ही अर्जुन को दिखा दिया था। इसलिए हम भी इस भ्रम को न पालें कि अगर मैं नहीं होता तो। करने वाला वो है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।